बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो शो में आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं, दिव्यांग हैं, बिहार से आए हैं, वो तमाम सारे लोग जिनके हाथ में कोई रिपोर्ट दिख रही है, वो नन्हे मुन्ने, वो तमाम सारे लोग। कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जिनका आज शो में आगमन हुआ, सबका, सारे युवाओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। मेहमान सेटल हो रहे हैं, जनता अपनी अपनी जगह बैठ रही है, लेकिन एक सवाल और एक मुद्दा मैंने कल भी उठाया था और यकीनन जनता के सामने मुद्दे और सवाल जरूर लेके आना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, उसको लेकर एक सवाल, और सवाल के होने से क्या हुआ और क्या चीज निकल के आई, सबसे पहले वो आंकड़े स्क्रीन पर देखेंगे। बातचीत के लिए आप जुड़ना चाहेंगे, आपका स्वागत है। वो तमाम बातें सबसे पहले स्क्रीन पर। सफाई के तहत जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं या इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, उनको या ये मतलब ज़रूरत है कि उनको बाहर नहीं डालना चाहिए और हमें खुद स्वच्छता बना के रखनी चाहिए, ताकि हमारा गांव, हमारा शहर गंदा ना हो, कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शौचालय के लिए, और अपने ही घर में हम लोग सुरक्षित हैं। और मोदी जी की इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सड़कें साफ़ हैं, लेकिन उसमें क्या है कि और जहाँ नहीं भी हैं वहाँ लोगों की ये जो लापरवाही है कि हम कहीं भी कुछ भी खा के फेंक देते हैं। गाड़ी चलते एक शीशा नीचे गया फेंक दिए, और गुटखा खाया, कुछ भी खाया हमने कहीं भी थूक दिया, कोने में थूक दिया, दीवारों में थूक दिया, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बहुत जगह आप देखेंगे गंदगी फैली रहती है। तो इसमें क्या है कि आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि सरकार का साथ दें, और जैसे सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ का, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य का एक रिश्ता है, और जब भी सैनिटेशन इम्प्रूव करता है, स्वच्छता में इम्प्रूवमेंट होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी दिखाई देती है। मॉर्बिडिटी घटती है, मोर्टालिटी घटती है, बीमारियों में बढ़ोतरी नहीं होती है। जी बिल्कुल, इस बात से स्वच्छता भारत मिशन ने कैसे बदली देश की तस्वीर, यह सवाल है। यह सवाल मैं शो के पहले रखता हूं। हालांकि मुद्दा कुछ और होगा, बातचीत का सिलसिला कुछ और जुड़ेगा, आप तमाम सारे लोग कुछ और बोलेंगे, लेकिन आसपास की चीज। आज 10 साल हुए। 2 अक्टूबर का ही वो दिन था जब वो स्वच्छता मिशन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया या शुरू किया था, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे हुआ क्या। वो तमाम सारे लोग जैसे कि जो सोशल साइंटिस्ट थे बोल रहे थे, हुआ क्या। 60 से 70 हजार बच्चे, आज आंकड़े थे, मैं देख रहा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 60 से 70 हजार बच्चे हर साल, शिशु, इन्फेंट, बच रहे हैं या बचे। अब आप सोचेंगे कि इससे और क्या हुआ होगा। खुले में शौच जो जाते थे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। 6 लाख गांव ऐसे थे जो खुले में शौच जहां हो रही थी वो बंद हुए। अब आप सोचेंगे खुले में शौच होने से होता क्या था। यही जो असर है, 60 से 70 हजार जो ये बच्चों की मृत्यु दर थी, शिशुओं की जो मृत्यु दर थी, उसमें खत्म हुई, वो कटौती हो गई। ये एक तो फायदा ये, जो पानी है उसका, जो पर्यावरण है उसका, और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे हमेशा लगती रही, और वो ये कि जब मैं गांव की तरफ या शहरों की तरफ या छोटे कस्बों की तरफ घूमता था तो महिलाएं खुले में खड़ी रहती, तो जितनी बार गाड़ी की रोशनी पड़ती थी उतनी बार वो उठ जाती थी, जब गाड़ी चली जाती तो वो फिर बैठ जाती थी। तो इज्जत हमारे लिए नजरों में सबसे बड़ी बात वो, जिसने एक तस्वीर बदली, और निश्चित तौर से यह बात जो सामने निकल कर आई। शुक्रिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि यह स्कीम चालू हुई तो इस स्कीम का असर क्या हुआ, इसका स्कीम का असर क्या दिखा। इन 10 सालों का 60 से 70 हजार बच्चे हर साल काल के मुख में चले जाते थे, वो रुके, जी काल के दायरे में आ जाते। बिल्कुल सही शब्द दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। काल के दायरे में आ जाते थे, लेकिन वो
मृत्यु दर जो है उसमें कटौती हुई। 1000 में अगर मैं बात करूं, आंकड़ों के हिसाब से बात करूं, तो 1000 में लगभग 63 बच्चे जो थे 2003 में, 63 बच्चे उस काल के दायरे में आते थे। 63, 100 में 63। और जब वो आंकड़ा 2020 का है तो वो 1000 में लगभग 30 या 31 के आसपास का है। एग्जैक्ट मैं देख के बता सकता हूं कितना फर्क है। तो ये चीज अचीवमेंट किया है। हम पान खाते हैं, मसाला खाते हैं, तो अब नहीं खाते हैं लेकिन खा के थूक देते हैं। हम अभी ये खाएंगे और इसको कहां फेंकेंगे? इसको कहां फेंकेंगे? कहां फेंकेंगे? कोने पे। हाँ, कौन बोला कोने पे? कौन बोला था कोने पे? है कौन बोला कोने पे? आप बोले, फिर कौन बोला? तो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, मतलब जो पुरानी आदतें होती हैं, अब जैसे बूढ़ा तोता होता उसको हम क्या सिखाएंगे? लेकिन सीखना है बेटा, रहना है तो सीखना है, समझना होगा। और ये एक बड़ा एक था जिसमें कोई बोलना चाहे, हाथ उठाना चाहे, मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा इस मुद्दे पे। देन उसके बाद मैं जिस पे बहस है आज, मैं बहस पे आऊंगा। जी सर, 59 सेकंड की है, छोटी सी इसी मुद्दे पर है। क्या कविता इसी मुद्दे पे? जो हमारे भारत का निर्माण हो रहा है उस पर है। जी, भारत निर्माण की बाधाओं के। क्या नाम हो गया? राजीव आगरा से। अच्छा, आपका आगरा से? हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए। भारत निर्माण की बाधाओं के खोल अड़ंगे देता है, निज जीवन की उसे फिक्र नहीं, आतंक से पंगे लेता है, जनता से भावुक रिश्ता है, वो सबके हित की बात करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई राष्ट्र से उसके घात करे, निष्कपट शांत आभा मंडल 56 इंची का सीना है, मेरे बेशकीमती भारत का वो एक बहुमूल्य नगीना है। बहुत बहुत मुख्य। पूरा बोले कविता पूरी नहीं हुई। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे अपराध जैसा हो गया कि पूरी नहीं हुआ। कभी कभी से आधा अगर हम माइक हटा लो ना तो वो तड़पता रहता है। पानी जैसे, पानी से मछली को निकाल दो वो तड़पेगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। कभी लोग तड़पते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो देख के अच्छा लगता है मुझे। शायर जैसे कल एक शायर आए थे, मैंने सोचा कोई शेर सुनाएंगे, शेर नहीं था उनका, वो उनका वो कथन कहना था कुछ अपना। अब उसके बहाने उनको बुला लिया क्योंकि जानते हैं इनकी कमजोर नस है, जैसे ही शेर कहो, कविता कहो, तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये परिवार कहाँ से आया भाई? दिल्ली से। क्या नाम है इनका? अनिका है। हाँ? अनिका। अनिका। अनिका आपने फेंका ना डस्टबिन में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने रख लिया है। अब जेब में रख लिया। हाँ देखो, ये बड़ा है, ये तो थोड़ा डर भी है और थोड़ी इज्जत भी है कि जेब में ही रखना है, खाना और डस्टबिन में फेंक देना जाके। जी, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं सर गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। क्या नाम हो गया? शेखर। शेखर जी। शेखर जी क्या काम करते हैं? मेरा सर कैफेज हैं। कैफेज है? कैफेज हैं, मतलब कई होंगे। चलो एक दिन कॉफी पियेंगे आपके यहाँ। जिम में भी जाते हैं आप? हाँ, जिम जाता हूँ। और टैटू भी बनाते हैं आप? वाह, क्या बात है। ये नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, नए तरीके से सोच रहे हैं। आप कहाँ से आए हुजूर? हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? एक मिनट खड़े रहो, आराम से सेटल डाउन। जी, देव चौहान। देव चौहान साहब, क्या काम करते हैं साहब? मैं रिटायर्ड हूँ अभी। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जो दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। स्वच्छता अभियान चलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ता है। मैं 2 ड्राइव कर चुका हूँ, झारखंड में और मुंबई के अंदर में। और इसके अंदर मैं पहले टाटा पावर में काम करता था। टाटा पावर में रहते मैंने काम किया है। हमको ये लगता है कि जो गंदगी करता है उसके ऊपर किसी तरह का फाइन या अंकुश जरूर लगना चाहिए, और वो अंकुश सरकार की तरफ से नहीं, हम सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। क्या बात है, आपने एक ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसकी आपकी एक संस्कार आप आए हैं और उस संस्कार को आप करें। लेकिन अभी भी कुछ करना बाकी है हरनाम जी।